अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नाहिद सिद्दीकी। आज 13 रबीउल अव्वल है और इस बाबरकत महीने में मेरी दुआ है कि मेरी तमाम दोस्तों को अल्लाह ताला अपनी रहमतों से नवाजे। उन तमाम दोस्तों की हर एक मुश्किलों को आसान फरमाए और उनके हर मुश्किल को आसान फरमाए और अपनी रहमतों से नवाजे। और उन तमाम लोगों को भी जिनको मैं जानती हूँ और उन लोगों को भी जिनको मैं नहीं जानती, बेशक मेरा रब तमाम का जानने वाला है। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बात करती हूँ। 12 रबीउल अव्वल पे कल माशाल्लाह बहुत गहमा गहमी थी, बहुत सजावटें थी और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि मेरे नबी का नाम माशाल्लाह से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलिहि वसल्लम कि जब नाम आता है, जब ज़िक्र आता है तो तमाम स्याही ख़त्म हो जाएगी, कागज़ ख़त्म हो जाएंगे, पर मेरे नबी की जो तारीफ़ है वो ख़त्म होने में नहीं आएगी। तो जिस तरह से कल रैली निकली है, मैंने देखा कि जगह जगह लोगों का एक रैली निकालना और जमा होके नबी की शान में जो माशाल्लाह से नाते बयान की जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे झंडे लहराते हुए जा रहे थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। बहुत अच्छा लगा जो छोटे छोटे बच्चों के हाथों में जब मैंने हमारे नबी के नाम के झंडे लहराते हुए देखे। बहुत लोगों ने अपने घरों से निकले हैं इकट्ठा होकर और आगे आगे तक गए होंगे, जिनमें मैं ख़ास जिक्र करूँगी, जिसमें मेरे अपने खुद शरीक थे, वो हैं ग्रीन स्काई के सर इरफान। उनकी रैली निकलती है 5 नंबर से 5G में आई थिंक। तो उनकी वहाँ से निकलती है और माशाल्लाह लालू खेत तक उन्होंने रैली निकाली। उनकी तादाद इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, जिसमें मैंने खुद देखा, उनकी वीडियोस भी हैं मेरे पास। तो मैं बताती हूँ आपको, वो बहुत माशाल्लाह अल्लाह ताला इसी तरह हिम्मत है उनको भी कि वो ऐसे ही आगे हमारे नबी का नाम को आगे चलाते रहें, रोशन करते रहें, नबी के नाम के झंडे हमेशा इसी तरह लहराते रहें। ये था एक खूबसूरत दिन के हवाले से, खूबसूरत बातें नबी के हवाले से। लेकिन दोस्तों, बस मुझे अगर शिकवा है तो सिर्फ इतना। देखिए, एक बात बस मैं कहूँगी कि रैली निकलती है, सब लोग आते हैं जाते हैं, नमाज़ों का टाइम होता है, वो लोग नमाज अदा कर रहे थे। लेकिन ये जो घरों से लेडीज़ निकलती है, अपने पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बाहर निकलते हैं, सिर्फ उनसे इतना सा सवाल करूँगी मैं कि जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो क्या मेरे नबी के लास्ट खुतबे में ऐसा कहा गया था, आखिरी खुतबे में कि जब मेरे नबी के 12 रबीउल अव्वल मेरे नबी का खूबसूरत दिन आए तो उस दिन को आप लोग घूमने बाहर निकले तैयार होकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये दिन इतना खूबसूरत दिन है कि अगर इसमें मेरे नबी के नाम के दुरूदों की माला बनाई जाए तो वो फ़ायदेमंद है हमारी आखिरत के लिए, हमारी दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं उसके लिए, कि घरों में रहकर हम अपने नबी के नाम का दुरूद पढ़ें, अपने नबी के नाम के नफिल अदा करें। ये कहा, ये है हम पर फ़र्ज़, ना कि हम अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर उन्हें घुमाने निकल खड़े हों। एक रश रोडों पर था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह कह रही हूँ कि शायद मैं बाहर निकली हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा घर जो है मेन रोड पर ही है और मेरा घर जिस जगह पर है, मुझे चारों साइड के लोग नज़र आ रहे होते हैं। पता है आप लोग को, जब मैं अपने टावर से देखती हूँ ना अपने घर को, तो मुझे एतराफ़ की इतनी गलियाँ सब नज़र आ रहे होते हैं। मेरे घर से जो है कॉलेज स्कूल भी नज़र आ रहा था मुझे। आप यकीन कीजिएगा, मुझे देख के हैरत हो रही थी जब मैं अपने घर से लोगों को आता जाता देख रही थी। रश इतना, लंगर हो रहा होता है, बाहर निकलते, ठीक है लंगर के लिए निकलते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ों से ज़्यादा अहम हम अपने नबी के नाम को दें, उसके नबी के नाम की नफिल अदा करें, दुरूद पाक पढ़ें, तो शायद मेरे नबी को खुशी उस बात पर होगी, ना कि इस बात पर होगी कि मैं लंगर लेने के लिए बाहर निकली अपने बच्चों को लेकर। आप लोगों का क्या ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए लेडीज़ को अपने बच्चों को लेकर घुमाने के लिए कि लाए हम बाहर लेके चलते हैं, लंगर लूट के लाएंगे, या ये बेहतर रहता है कि हम अपने बच्चों को खुद भी और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि हम जा नमाज बिछाकर अपने नबी के लिए दुरूद पाक की माला बनाएं, उनके लिए नफिल पढ़ें। कमेंट्स में बताइएगा मुझे आप लोग ये बात कि
कि हमारे लिए क्या सही है, एक मुसलमान होने के नाते क्या सही है, क्या होना चाहिए। आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि कौन कितना मुसलमान है और किस हद तक के मुसलमान के ऊपर चल रहा है, वो किस हद तक के वो नबी के ऊपर बिलीव करता है कि नबी की बताई हुई बातों पर हमें अमल करना है। देखिए, नमाज़ पाँचों टाइम के लिए पढ़ते हैं हम, 5 वक्त की नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। अगर हम तहज्जुद और वो पढ़ते हैं तो वो हमारी एक्स्ट्रा नमाज़ है और एक्स्ट्रा इबादत में आ जाती है, लेकिन नमाज़ चूँकि फ़र्ज़ है पाँचों टाइम की, वो हम पर लाजिम है। लेकिन हम पर ये लाजिम नहीं है कि हम अपने नबी के नाम के लिए बाहर निकल खड़े हों, बजाय इसके कि घर में बैठ के उसकी इबादत करें, अपने रब की, अपने नबी के नाम की नफिलें पढ़ें। तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी है तो मैं इसके लिए माजरत चाहूँगी, क्योंकि माजरत तो मैं सिर्फ इसीलिए कर लेती हूँ और कि माफ़ी मांगते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम गलती करें तो ही माफ़ी मांगें। माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना मेरे ख्याल से मेरे रब का पसंदीदा वो है। तो बस मेरा आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, एक मुसलमान होने के नाते ये जो त्यौहार आते हैं इसमें अपनी फैमिलियों को, अपनी लड़कियों को तैयार करवा के हम लोग जो बाहर निकलते हैं वो हमारे लिए बेहतर रहता है। रिश्ते ढूंढती हैं वो लड़कियाँ बाहर निकल के। मुहर्रम में भी यही सब कुछ हो रहा होता है कि लड़कियाँ अपने रिश्ते ढूंढने शायद मेरे ख्याल से निकलती हैं तैयार होने के बाद, वो ताजों के आगे गिर्द चक्कर लगाती हैं, बाहर निकलती हैं। और 12 रबी अव्वल पे भी लूटने के लिए लंगरों को बस एक 10 रुपये के पापड़ के लिए बाहर निकलती हैं वो लड़कियाँ। तो मुझे बताइएगा कि वो लड़कियाँ सही हैं, या एक मुसलमान होने के नाते हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि हम अपने अल्लाह के नाम की इबादत करें, अपने अल्लाह की रब की इबादत करें, अपने नबी की, उसके महबूब के नाम से मोहब्बत में, उसके मोहब्बत में, उसके इश्क में डूब जाएं और उसके इश्क में डूबते हुए उसके लिए दुरूद पाक की माला तैयार करें, जो हमारे लिए कब्र में भी हमारा साथ देने के लिए आएगा और हमारे आखिरत में भी हमारा साथ देगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।